बद्दीसाई मार्ग कड़ुवाना स्थित एक ऑल आउट बनाने वाले उद्योग ने अपनी तानाशाही दिखाते हुए 5 से 26 साल तक अपनी सेवाएं देने वाले कामगारों का अचानक बिना किसी प्री नोटिस के ही उद्योग से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 1 सितंबर को जब कामगार रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर आए तो उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने यह कहकर उद्योग से बाहर कर दिया कि उद्योग बंद हो चुका है व तुम्हारा रोजगार समाप्त हो चुका है। कामगारों ने इसकी शिकायत श्रम अधिकारी बद्दी को भी दी व इसके विरोध में कड़ुवाना से लेकर श्रम कार्यालय झाड़माजरी तक विरोध रैली निकाली व उद्योग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उद्योग के कामगारों नवनीत राजकुमार, नरेश कुमार, प्रेमलाल, रामलाल, गगनदीप, दीपक, कुसुमलता, नीरा, अमित कुमार अन्य का कहना है कि इस उद्योग में कार्य करने वाले कामगार 5 साल से लेकर 25 साल तक पुराने हैं व उद्योग को इस यहाँ तक पहुँचाने में अपना खून पसीना बहाया है। पहले तो उद्योग प्रबंधन उन्हें बीआरएस के लिए मजबूर कर रहा था व जब कामगार नहीं माने तो उन्हें 80 कामगारों के पेट पर लात मारकर उद्योग को किसी ठेकेदार को संभाल दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता है तो कम से कम इतनी राशि दी जाए जिससे उनके परिवार का पालन पोषण व बच्चों की पढ़ाई चल सके। कामगारों का कहना है कि हमारा सरकार से अनुरोध है कि मल्टीनेशनल कंपनी पर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि यह कंपनियां अपने लाभ के लिए कामगारों का शोषण न कर सके व साथ साथ सरकार उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिला सके। श्रम अधिकारी मनीष करोल का कहना है कि उद्योग प्रबंधन व कामगारों में समझौता वार्ता रखी थी जो कि उद्योग प्रबंधन द्वारा उचित डॉक्यूमेंट न लाने के चलते बेनतीजा रही। दोनों पक्षों को कल दोबारा बुलाया गया है व उम्मीद है कि मामला सुलझ जाएगा। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम लोग कंपनी में 1 तारीख को आए गेट पर तो गेट पर ताला लगा हुआ था और नोटिस चिपकाया हुआ था कि आज से आपका रोज़गार समाप्त किया जाता था। हम अपनी बात लेके फिर यहाँ लेबर कोर्ट में आए। लेबर ऑफिसर ने उनको भी बुलाया, साथ साथ में हमारी बातचीत चल रही है पर लोकल मैनेजमेंट की तरफ से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है और हमारे लेबर ऑफिसर जो हैं वो हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने आशा दी है कि हम आपको जल्द कोशिश करेंगे कि न्याय मिल सके। सर, मेरा नाम रविशंकर है। मैं इस कंपनी में 25 साल से कार्यरत हूँ। ठीक है, तो आज लेबर कोर्ट में आए। इन्होंने हमारा पहली तरीक को रोज़गार बंद कर दिया था, तो आज हम लेबर कोर्ट में 2-3-4-5 दिन से आ रहे हैं। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमें न्याय दिलाएंगे। ये जो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात करना चाहता हूँ कि हमारी फैक्ट्री ने हमारा जो काम है वो छीन कर हमारे से ठेकेदार को दे दिया है, ना कि काम बंद किया है। वही काम, सेम वही काम हमारे से छीनकर ये कहते हैं कि आप लोग हमें महंगे पड़ रहे हैं क्योंकि हमने 25-25 साल लगा दिए हैं कि हम लोग लेबर दूसरी रखकर वही काम किसी और लेबर को देंगे। तो मेरा आपके माध्यम से और लेबर ऑफिसर से यही अनुरोध है कि हमें रोज़गार दिया जाए, बस हमें रोज़गार दिया जाए। सर, अब हम 50-50 साल के 45-45 साल के हो गए हैं, अब हमें किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं मिलेगा। बच्चे हमारे अच्छे उच्च क्लासों में पढ़ रहे हैं, अब हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? किराए के मकान में यहाँ रह रहे हैं, बच्चों की फीसें हैं, पढ़ाई का खर्चा है, रोटी का खर्चा है, कहाँ जाएं हम लोग? हमें आगे रास्ता नहीं दिख रहा है। हमारी प्रदेश सरकार से भी यही मांग है कि सर हमें रोज़गार दिया जाए और हमारे तरफ ध्यान दिया जाए कि ये जो हमारे साथ अपना बापी है इसको न्यायपूर्वक देखा जाए। मेरा बस यही मानना है कि सर हमारे को न्याय दिया जाए। और जो हमारा यूनिट यहाँ पे और भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारी फैक्ट्री बंद हुई है, और चल रही है। तो मेरा प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि हम लोगों को रोज़गार दिया जाए जिससे हमारा परिवार का पालन पोषण होता रहे। बस यही मेरी मांग है, सरकार से भी, प्रशासन से भी और लेबर कोर्ट से भी हमारा यही मांग है। सर, आज हमारा 5वां दिन है। इन 5 दिनों में हमने कोशिश की थी मैनेजमेंट से बोल के कि यार हमने यहाँ पे ना 19-20 साल, 5 साल से लेकर 26 साल तक काम किया है, कम से कम गेट तो खुलवा दो। वॉशरूम जाने की दिक्कत आ रही है और भी दिक्कत आ रही है, पीने के पानी की दिक्कत आ रही है, लेकिन मैनेजमेंट हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सेकेंडली, आज लेबर ऑफिसर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जल्दी आपकी जो डिमांड्स हैं लेकिन उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन जो लोकल मैनेजमेंट है सर, वो थोड़ी ना तरीके से पेश नहीं आ रही है, तो इन्होंने हड़काया उनको भी कि यार अपने प्रॉपर तरीके से आओ, ताकि एम्प्लॉय मेरे सिर पे खड़ रहे हैं डेली, तो प्रॉपर तरीके से आओ। और उनको कल फिर बुलाया है। तो सर देखते हैं, लोकल मैनेजमेंट वैसे इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, हमें पता है उनका। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? सर, हमारी 2 ही मांगे हैं, प्रमुख मांगे हैं, 2 ही मांगे हैं सर। हमने सर पूरी ज़िंदगी लगा दी इस कंपनी में, अब हमें सर कौन रखेगा? नंबर 1।
नंबर 2 हमें रोज़गार दिया जाए सर, यूनिट 2 में हमें शिफ्ट किया जाए, हमारी मुख्य डिमांड यही है। लेकिन हमने एक मांग पत्र में और भी दिया है कि अगर हमें रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो कम से कम हमें इतनी राशि दी जाए जिससे कि हमारे और हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।